क्यों भी रोता है, सब रोते हैं और कभी नहीं समझते इस बात को कि कोई भी गया नहीं दुनिया से और कोई भी आया नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भगवान ने बोला ज्यों का त्यों भरपूर है, न कोई जाता है न कोई आता है, पर ये चेंज है प्रकृति की। जैसे हमने बीज धरती में बोया तो थोड़े दिनों के बाद पौधा निकला, पेड़। तो मैंने कहा बीज चला गया तो गया थोड़ी ना, पेड़ के रूप में आया, फिर पेड़ बड़ा हुआ, फिर फूल निकले, फिर फल निकले, फिर फल में बीज आया। तो जो मैंने एक बीज बोया था उससे हर पेड़ के फल में अनेक बीज आ गए। तो क्या बीज मरा? बीज वहां था, बीज के अंदर। जैसे मैं हाथ में कोई भी बीज ले लूं, सीड, तो बीज के अंदर तरवर, शाखा, पुष्प, पत्र, फल पाया। जब हम बीज बोते हैं तो पेड़ की तरवर, शाखा, पुष्प, पत्र, फल मिलता है ना बीज में, मगर उस समय क्या बीज में दिखाई देता है? तुम आम की गुठली लो, क्या इसमें पेड़ दिखाई देगा तुमको? पर एक समझदार आदमी क्या समझेगा, भाई बीज बोने से पेड़ निकलेगा, उसमें आम निकलेंगे, फूल निकलेगा, फल निकलेगा, फिर आएगा, ये इसके अंदर छिपा है। तो शास्त्रों में बोला गया एक व्यक्त रूप और एक अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप माना जहां हमको दिखाई न दे, व्यक्त रूप माना जहां मैं देख सकूं। देखने का अर्थ है मैं अनुभव कर सकूं, है ना। तो गुरु आकर के अनुभव कराता है। कैसे अनुभव कराता है? हमारे को अज्ञान निवारण करने के लिए, जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन खिलाता है ना, प्यास बुझाने के लिए पानी पिलाता है, ठीक उसी तरह हमारे को ज्ञान देने के लिए अज्ञान निवारण करता है। जैसे मैंने खाना आपको दिया तो आपकी भूख मिटाने के लिए दिया, खाना आपको देखने के लिए नहीं दिया मैंने, है ना, भूख मिटाने के लिए दिया। तो आप इस भोजन को खाकर भूख मिटाएं। इसी तरह ज्ञान को लेकर अज्ञान निवारण करें। अगर आप अज्ञान की निवृत्ति नहीं करते हैं तो ज्ञान लेना ही बेकार हो गया। मैं ज्ञान इसलिए ले लूं कि मुझे दुनिया बड़ा समझे, मैं ज्ञान इसलिए ले लूं कि मैं मास्टर बन जाऊं, मैं ज्ञान इसलिए ले लूं कि मुझे दुनिया बहुत बड़ा पद दे दे और पदार्थ मेरे को भेंट करे। पद और पदार्थ के लिए मैं ज्ञान नहीं लेता, मैं अज्ञान को निवारण करने के लिए ज्ञान लेता हूँ। मैं भोजन को भूख मिटाने के लिए खाता हूँ, मैं टेबल सजाकर भोजन दिखाने के लिए नहीं खाता। मैं ढेर सारे शास्त्र यहाँ रख दूं और ढेर सारी कविताएं आपको दे दूं, ढेर सारे भजन आपको दे दूं, ढेर सारी कैसेट्स आपको दे दूं, शोबाजी तो मैं बहुत करूं, मगर आपका अज्ञान निवारण नहीं करूं, तो आपको वो ज्ञान किस समय काम आएगा? जो भोजन आपकी भूख को मिटा सके वो भोजन भोजन है, बाकी तो भोजन देखने का है। तो देखने के लिए जो आंख भोजन देखती है उससे कभी भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। और जो भोजन आंख न देख करके अंदर में हम बुद्धि से, विवेक से देखते हैं, भाई हमको ये काम आएगा, हम ये मेरे पेट में जाएगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर ये भोजन खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो मैं आंख से सुंदर भोजन को देखकर कभी ग्रहण नहीं करूंगा। और मेरा विवेक विचार है वो मैं ऐसा भोजन लूंगा जिससे मेरी भूख निवारण हो, है ना। तो भोजन वो हमारे काम का जिससे मेरी भूख जाए, ज्ञान वो मेरे काम का जो मेरा अज्ञान निवारण करे। मगर आप सभी हमारे पास बैठे हैं, हम सब जगह जहां भी जाते हैं हम कहते हैं बरसों से मेरे पास बैठे हो, सिर्फ मेरे को इतना बता दो तुम्हारा अज्ञान गया। अगर तुमको अभी भी दो दिखता है तो तुम्हारा अज्ञान नहीं गया, तुम्हारी भोजन से भूख नहीं मिटी, तो भोजन तुम्हारे आगे रखा गया है पर बेकार है। भूख मिटनी चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। भाई रोशनी वो जो अंधकार को मिटा सके, पर वो रोशनी कौन सी जो अंधेरा ही न मिटा सके। वैसे के वैसे अंधेरा हमारे मन में रहे और हम दावा करें कि मैं बरसों से सत्संग सुन रहा हूँ, तो सत्संग कैसा तुम्हारे जीवन से अज्ञान को निवारण न कर सके। तो आओ दिल मिलाकर अंदर से अज्ञान को निवारण करो। ये शरीर 5 भूतों का बना हुआ,
ये समय के हिसाब से चलता फिरता है, पर इसकी कीमत तुमको कुछ नहीं मिलेगी। इसमें से कीमत निकालनी पड़ेगी, इसको कीमती बनाना पड़ेगा। ये शरीर कीमती तब बनेगा जब तुम ज्ञान इसके अंदर डालेगा। जैसे मैंने बाजार से एक पर्स खरीदा, उसमें जब तक मैंने पैसा नहीं डाला तो पर्स की क्या कीमत होगी। मैं उसमें लाख करोड़ रुपए डालूं तो मैं बार बार कहूंगी मेरा पर्स खो गया, मेरा पर्स कहाँ है, मेरा पर्स। अगर वो खाली पर्स है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत, अरे खाली है कोई बात नहीं, पड़ा रहे कहीं भी, मिला न मिला, है ना। तो इसकी ये है तुम्हारे पास पर्स की तरह, इसमें ज्ञान डालो और अज्ञान निवारण करो तो इसकी कीमत हो जाए। ज्ञानी को क्यों सब कीमत देते हैं? इसीलिए क्योंकि उसकी अज्ञान निवारण है और ज्ञान है। मैं घर खरीदूं और वहां इलेक्ट्रिसिटी और पानी न हो तो मैं क्या खरीदूंगी? पहले हमारी नेसेसरी चीजें, जो मेरे को पानी, हवा और बत्ती हो, तो हम घर खरीदें। तो अब इसमें ज्ञान की रोशनी ही नहीं, पानी जैसी ठंडक ही नहीं जीवन में, हवा है ही नहीं, मन में घुटन हो रही है, विचार भरे पड़े हैं, तो बाकी हमारा जीवन किस काम का? इसकी कीमत करो। मनुष्य चोला अमोलक मानसा देही प्रभु ने दी है प्रभु पाने के लिए, और इसकी तुम कीमत न करो। दुनिया की छोटी छोटी चिंताओं में, झगड़ों में, बातों में, भेद में, आसक्ति में ऐसे ही शरीर गंवा दो। उम्र तो चली जाएगी, दिन तो गुजर ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जब हम अपने शरीर की कीमत ही नहीं करते हैं तो हमारे को आखिरी में जाते जाते बोला जीवन तो बिता दिया पर मिला कुछ नहीं। तब हमको गुरु मिलता है किस्मत से, और वो गुरु हमारे जीवन में हमारे ही मनुष्य चोले की कीमत कराते हैं। जब हमारी कीमत हो जाती है, हम समझते हैं मनुष्य चोला कितना जरूरी है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य चोला हमें मिले, क्योंकि इस चोले में, सिर्फ इस चोले में हम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हम कौन सी चीज भगवान को दे दें जो मुझे मुक्ति मिले? और मुक्ति की राह में रुकावट है केवल मेरा अभिमान। और अभिमान कहो, अज्ञान कहो, मूढ़ता कहो, ये सब अज्ञान में ही आता है। अज्ञान माना हमारे को मालूम ही नहीं है मैं कौन हूँ। पर सारा दिन बोलते मैं मनुष्य, मैं ऐसा, मैं अमीर, मैं गरीब। अरे ये सब पदार्थ आंख मूंदते तुम यहीं छोड़ जाएगा। अमीरी गरीबी सब सिर्फ देखने भर की है, पर कभी दिल के अमीर नहीं हो। तो गुरु हमारे को कीमत सिखाता है। अरे ये मनुष्य चोला मिला है प्रभु पाने के लिए, और तुम आए हो संसार में, तुमको गुरु मिला, इसकी कीमत करो। इसकी कीमत नहीं करोगे कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। तो अनुभव कराता है मनुष्य चोले का और हमारे को ज्ञान देता है, तो हमारी कीमत बढ़ती है। पहले अज्ञान में कभी थे दुनिया में तो क्या कभी आंख उठा के कोई देखता था? कोई पूछता भी नहीं था। और आज गुरु ने ज्ञान दिया है तो देखो इसकी वैल्यू करी है, कीमत करी है, और इस ज्ञान से ही तुम्हारे को मोक्ष पद मिलेगा। जबकि आत्मा सदा ही मुक्त है, उसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, आत्मा से कुछ बनाना नहीं पड़ता। दादा ने कहा यू आर ऑलरेडी गॉड, भगवान तो तुम हो ही, तुमको कोई मुझे बनाना नहीं है, पहले ही से तुम भगवान है। पर ये जो तुम्हारे पास संग दोष आ गया है अज्ञानियों का, उस अज्ञान के संग दोष के कारण तुम अपने असली स्वरूप को भूल गया है। तो वो जो तुम्हारा संग दोष है, मुझे सत्संग का संग देकर तुम्हारे को संग दोष से हटाना है। तो जब हम ये सत्संग में आते हैं तो नेचुरली जगत का संग दोष कम हो जाएगा। जैसे इतनी देर आप हमारे पास इधर बैठे हो तो जगत में एब्सेंट हो, तो वहाँ का संग दोष तुमको नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पर मन है और वो भी यहाँ बैठ करके जगत की बातें सोचता है, तो वो भी संग उसको संसार का है। वहाँ से भी मन को निकाल करके प्रभु में लगाओ तो हम संग दोष से बचेंगे। तो इस तरह की संगत करा करा के हमारे को कुसंग से बचाता है। तो जैसे हम कुसंग से बचते हैं, हमको अपने असली स्वरूप का ध्यान आता है, मैं कौन हूँ। गुरु पहचान कराता है, और पहला गुरु है जो तुम्हारे अंदर से भेद मिटाएगा।
कभी नहीं कहता गुरु तुम शिष्य है और मैं गुरु हूँ। मास्टर हमारे से मास्टर ही बनता है। जैसे आम के पेड़ से आम बनेगा, केले से केला, अमरूद से अमरूद, संतरे से संतरा। पर गुरु अगर ज्ञान देता है तो उसे शिष्य कैसे बनेगा? गुरु अगर मास्टर बन के ज्ञान देता है तो मास्टर से मास्टर ही बनता है, शिष्य नहीं बनेगा। ये शिष्य जो सब कहते हैं मैं गुरु तुम शिष्य, ये गलत है। कभी ऐसा सुना कि गाय को भैंस का बच्चा पैदा हुआ? ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो ये जो हमारी साइंस है वो गलत नहीं होती। आम के पेड़ से आम, अमरूद से अमरूद। तो जो गुरु मास्टर बन के हमारे जीवन में आता है, हमको ज्ञान देता है, वो शिष्य के अंदर भी ज्ञान डालता है, उसको भी अपने जैसा मास्टर बनाता है। जैसे मैंने कल आपको बोला, संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ये लोहा कंचन करे वो करे आप समान। वो तुम्हारे को आप समान बनाता है और बिल्कुल हूबहू, न छोटा न बड़ा, समतल पर तुम्हारे को इज्जत ऐसे देता है जैसे मैं हूँ वहां पर तुम अपनी कीमत करो। और सारे शहरों में जहाँ जहाँ जो अपने को जानते हैं कि मेरे पास ज्ञान है, उसको कहते हैं सबको जाके ज्ञान दो, बांटना सीखो। अगर कमाई करी है सत्संग की तो बांटना सीखो। हर शहरों में हमारा सत्संग होता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और सिर्फ अज्ञान निवारण करो। जो हमारे में अज्ञान है, मैं शरीर, ये मेरा घर परिवार, मेरा संसार, मेरा नहीं पर भगवान का है, भगवान ने दिया है हमको। कर्म प्राणी मुझे मिले, भगवान ने दिए हैं। ये सब संगत भगवान ने दी है। हम परमात्मा के नाम पर उसी नाम को रोशन करते हैं। रोशनी है हमारे जीवन में तो भगवान की, और किसी की भी नहीं। भेद बुद्धि एकदम गुरु मिटाया, हमने भी भेद मिटा दिया। अगर भेद अंदर रखेगा, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर ठहरेगा नहीं। तुम भले मुख से कितना भी ज्ञान बोलो, पर तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है अगर भेद है।